आगे बढ़ते और अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर जानने का। और आज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक बताने के लिए हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल है। सनी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बताइए क्या आज इन्वेस्टर्स के लिए आप लेकर आए हैं? या गुड आफ्टरनून और मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा वीआईपी कैटेगरी में पिक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। बेसिकली प्राइस मेरा जो इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है 12 महीने का और प्राइस टारगेट रहेगा 1600 रुपए। कंपनी को चूज करने का कारण ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे Q2 में, जहाँ हमने देखा कि रेवेन्यू 13% बढ़ा था। हालांकि जो प्रॉफिट है वो 240% बढ़ करके 214 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। इबिटा मार्जिन जो है वो 618 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होकर 18% का इबिटा मार्जिन कंपनी ने दर्ज किया था। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो बेसिकली 3 सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करती है। वन इज द इंडस्ट्रियल केमिकल, माइनिंग केमिकल जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जो अमोनियम नाइट्रेट है इसमें कंपनी का 40% मार्केट शेयर है। सेकेंड डिवीजन है इंडस्ट्रियल केमिकल जिसमें आइसोप्रोपिल अल्कोहल बनाती है कंपनी। और तीसरा डिवीजन है क्रॉप न्यूट्रिशन बिजनेस, बेसिकली जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है इसमें काम करती है। तो हम बेसिकली इनके जो एंड यूजर सेगमेंट है जैसे माइनिंग, फार्मा, एग्री, सभी सेक्टर्स में हमें अच्छी ग्रोथ नजर आती है। एट द सेम टाइम आगे जाकर के जो कंपनी है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर फोकस करेगी। और हमारा ये मानना है कि जो वैल्यूएशन है कंपनी का काफी रिजनेबल है। FY25 में तकरीबन 18 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड हो रही है और ROE जो है 15 से 16% के बीच में बना रहेगा। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इससे पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। 15 से 18% तक की तेजी की उम्मीद एक साल में लग रही है। दीपक फर्टिलाइजर में 1300 के आसपास का स्टॉक 1600 रुपए तक जा सकता है। शुक्रिया सनी अग्रवाल, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को। जरा कमिंस इंडिया को अपने रडार पर ले आइए। पिछली दफ़ा जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ने इसमें ख़रीदारी की राय दी थी और यही 3400 साढ़े 3400 के जो स्तर थे उस पर जो है वो टारगेट प्राइस सेट किया था। अब उस टारगेट प्राइस को ये पार कर चुका है, 3500 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बताइए कमिंस इंडिया में क्या रणनीति रखनी चाहिए जिन्होंने शायद करेक्शन में ख़रीदारी की है उनके लिए, या कोई फ्रेश एंट्री जो बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या रणनीति होगी? और उसके साथ ही ज़रा पीएनबी में, पीएसयू में किसी पे नहीं, सिर्फ पीएनबी पे राय दीजिए। एक लंबे समय से जो था वो जिस तरह का करेक्शन देखने को मिला था, अब जो उछाल आया लगभग 4.5% ऊपर है ये स्टॉक का, बताइए इसे कैसे देखा जाए? तो कमिंस इंडिया की बात करें तो अगर आप लॉन्गर टर्म या ब्रॉडर चार्ट्स देखें तो मेरे हिसाब से गए 4 महीने में एक चीज बहुत ही क्लियर है कि स्टॉक बार बार कहीं ना कहीं 3300 के लेवल से एक अच्छी डिमांड दिखती है, जहां से एक अच्छी बाउंस बैक हमें देखने को मिलती है। और अगर आप गए 2 दिन का एक्शन देखे वापस 3250 3300 यही स्तर से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी की है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, एक एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है स्टॉक का, एक टाइम करेक्शन जिसे हम कहते हैं। और अभी तक जिनके पास एक 3 से 5 महीने के व्यू से होल्डिंग है, मैं मान के चल रहा हूं कि 4300 4400 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए खरीदारी कर रहे हैं या बाय किया हुआ है उनके लिए टारगेट 3800 तक रहेगा। तो कुल मिला के पॉजिटिव व्यू है, क्यूमेंस इंडिया में होल्ड करने की राय रहेगी। 3200 आपका सपोर्ट है। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसकी बात करें तो ट्रेंड अभी भी वीक है। स्टॉक बिल्कुल उछलने की कोशिश जरूर कर रहा है बार बार। अगर आप गए 2 इंस्टेंस में देखें 95 के सपोर्ट एरिया से रिकवर हो रहा है, टेम्परेरी रिकवरी है। तो मैं कहूंगा अगर 105 108 का स्तर मिलता है तो वहां पे एक बार एग्जिट लेने की सोचिए, क्योंकि अभी तक मुझे कुछ प्राइस एक्टिविटी से कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि बहुत बड़ी तेजी होगी। अगर आपको पीएसयू स्पेस में ही एक्शन लेना या बाइंग पोजीशन बनानी है तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और कंफर्टेबल हूं। प्राइस चार्ट बहुत मजबूत है, यहाँ पे 900 प्लस के टारगेट बनते। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फिलहाल पसंद आता हुआ इस वक्त अक्षय को। और पीएनबी। जी 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 बिल्कुल।